तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा दादागिरी दिखाने लगे तो उसकी ऐसी कमजोर नस को पकड़ना चाहिए जिससे वह एक बार में ही अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो जाए। और अब भारत ठीक ऐसा ही अमेरिका के साथ कर रहा है। और भारत के प्रोडक्ट्स पर ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई जाए उसके पहले ही भारत ने अमेरिका की बहुत ही कमजोर और नाजुक नस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि हाल ही में भारत की BIS ने भारत में मौजूद अमेरिका की 2 ऐसी बड़ी कंपनियों पर छापेमारी करके उनकी औकात ठिकाने लगा दिया है, जो कि हर साल भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रही थी। हम बात कर रहे हैं ई-कॉमर्स कंपनियों में से दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की, जिनके वेयर हाउसेस पर हाल ही में भारत की BIS ने 15 घंटे से ज्यादा की छापेमारी की, जिसके बाद यह बात मालूम चली कि अमेरिका की यह दोनों कंपनियां विदेशों में तो सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेच रही हैं, लेकिन भारत में असली प्रोडक्ट के नाम से लिस्टिंग करके उसके साथ नकली प्रोडक्ट बेचने का काम कर रही थी। और पैसा भारत की जनता से उतने ही लिए जाते थे जितना कि विदेशी जनता से लेने का काम ये कंपनियां कर रही थीं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इन अमेरिकी कंपनियों का इलाज किया है, उससे इनका पैसे का नुकसान तो होगा ही, लेकिन इनकी रेपुटेशन पर जो फर्क पड़ा है उससे दुनिया भर के अलग अलग देशों से न जाने कितना नुकसान इन कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका की टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पर अप्लाई हो उससे पहले भारत ने खुद अमेरिका की कंपनीज पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आपने इस बात को अपने जीवन में अप्लाई होते हुए जरूर देखा होगा कि अगर आपके द्वारा कई सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं तो अगर 1-2 गलतियां हो भी जाती हैं तो वह गलतियां आसानी से छुप जाती है। लेकिन अगर आप भले ही एक गलती किए हैं, लेकिन अगर सामने वाले पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने या फिर उनका नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो वह आपकी एक गलती को भी छुपने नहीं देते हैं और उस गलती को तुरंत ही उजागर कर देते हैं, ताकि यदि उनका नुकसान हो रहा है तो उनके साथ साथ आपका भी नुकसान हो। आपको बता दें कि आम तौर पर यह 2 लोगों के बीच देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह कई देशों के बीच देखने को मिल रहा है। और खासकर जिन देशों ने भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है, उन देशों के साथ जैसे का तैसा करते हुए उनकी कमियां सामने लाकर उनको खुद भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि भारत ने ऐसा तो कई देशों के साथ किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोपियन यूनियन के 27 अमीर देश को भारत ने झुकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल देखा जाए तो भारत के द्वारा दुनिया भर के लगभग सभी देशों में एक बड़े लेवल पर फूड आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और क्योंकि भारत के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए भारत की रेपुटेशन काफी अच्छी बन रही थी। लेकिन यूरोपीय देशों से भारत की यह तरक्की देखी नहीं गई और यूरोप की फूड सेफ्टी ऑथराइजेशन ने भारत पर रोक लगाया कि भारत के द्वारा जो फूड आइटम्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें कैंसर पाए जाने वाले केमिकल मिले हुए हैं। और इन्होंने जब यह आरोप पिछले साल लगाया तो भारत एक्टिव हो गया और यूरोप की कमियां ढूंढने में जुट गया। और 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फूड सेफ्टी ने पाया कि यूरोपीय यूनियन भारत को कई सारी रद्दी क्वालिटी के आइटम्स को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद भारत ने कोई 1-2 नहीं बल्कि इनके 1500 आइटम्स को वापस लौटा दिया, जिससे उनको करारा झटका लगा और उन्हें यह मालूम चल गया कि भारत को रोकने का अंजाम क्या होता है। लेकिन अब भारत के द्वारा अमेरिका के साथ भी यह अप्लाई होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब से अमेरिका ने भारत को शिकंजे में लेने के लिए टैरिफ लगाने की बात कही है, उसके बाद से भारत सतर्क है और यह ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन सा मामला है जिसमें अमेरिका भारत में गलतियां कर रहा है। और भारत के द्वारा अमेरिका की इन्हीं गलतियों को पकड़ते हुए उनकी 2 कंपनियों को लपेटे में ले लिया गया है, जिसमें से पहली है अमेजॉन और दूसरी है फ्लिपकार्ट, जो कि कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है बल्कि दोनों ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मान लीजिए अमेजॉन तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट तो भारत की कंपनी है,